उत्तराखंड सहकारी संघ यानी कि यूसीएफ पहले खरीद और रबी के सीजन में किसानों से धान खरीद करता था, परंतु अब पिछले 1.5-2 सालों से पर्वतीय क्षेत्रों के मशहूर उत्पाद मंडवा, झंगोरा, राजमा, चौलाई, सोयाबीन सहकारी समितियों के माध्यम से किसानों को उचित मूल्य पर देकर खरीद रहा है और इन उत्पादों को भारत के प्रमुख व्यवसायियों को बेच रहा है। इससे किसानों को भी लाभ हो रहा है और स्वयं सहकारिता की महत्वपूर्ण एजेंसी यूसीएफ की विपणन क्षेत्र में साख भी बढ़ी है। यूसीएफ का बिजनेस बढ़ाने के लिए चेयरमैन श्री मातबर सिंह रावत और राज्य के हर जिले से काबिल निदेशक तथा संपूर्ण बोर्ड जमीन पर मेहनत कर रहा है। उत्तराखंड सरकार में सहकारिता मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने पिछले 5 वर्षों में उत्तराखंड सहकारिता विभाग में ऐतिहासिक फैसले किए हैं। मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत जी के यूसीएफ को 5 साल पहले स्पष्ट निर्देश थे कि पर्वतीय क्षेत्र की फसलों का किसानों को उचित मूल्य देकर पहाड़ी उत्पाद खरीदे जाएं। मंत्री जी के इसी निर्देश पर यूसीएफ बोर्ड आगे बढ़ रहा है। यूसीएफ के चेयरमैन श्री मातबर सिंह रावत कहते हैं कि पर्वतीय क्षेत्रों के प्रसिद्ध ऑर्गेनिक प्रोडक्ट खरीदने की होड़ लगी हुई है। चेयरमैन रावत कहते हैं कि पहाड़ी प्रोडक्टों को लेने से पहाड़ों का पलायन भी रुक रहा है, जिससे किसानों को उनके फसलों का घर बैठे उचित मूल्य मिल रहा है और यूसीएफ लाभ की स्थिति में है। पहले हम केवल यूसीएफ से केवल धान और गेहूं खरीद करते थे, जो कि हम केवल 3 डिस्ट्रिक्ट तक हम सीमित थे। और जैसे पिछली बार हमने धान की बहुत बड़ी खरीद की थी, कम से कम लगभग 21 लाख क्विंटल हमने धान खरीदा, जिसकी कॉस्ट कम से कम 4 अरब तक पड़ती है। और इसी प्रकार हमने गेहूं खरीद भी अच्छे मात्रा में हमने सब गेहूं और धान खरीद करते थे, और वो केवल जो है मैदानी क्षेत्र में उधमसिंह नगर, हरिद्वार में कम से कम इतने ही खरीद होती थी। लेकिन अब हम इसको आगे बढ़ाते हुए अब हम पहाड़ की ओर गए, क्योंकि पहाड़ों से जो पलायन हो रहा था इसको रोकने के लिए हमने एक बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल की है कि हमने पहाड़ी उत्पाद जो कि प्योर ऑर्गेनिक उत्पाद है, इसलिए हमने मंडवा, झंगोरा और राजमा और चौलाई खरीदने का जो काम हमने पिछले साल भी किया। गत वर्ष में हमने केवल जो है हमने 650 क्विंटल लगभग मंडवा और झंगोरा हमने केवल जो है 150 क्विंटल पिछले साल खरीदा था, जो कि हमारा लगभग हमने जो है मार्केट में बिक गया। 2022 का यात्रा सीजन प्रारंभ हो गया है। बड़ी संख्या में तीर्थयात्री केदारनाथ धाम आ रहे हैं। यात्रा सीजन में तीर्थयात्रियों को यूसीएफ सुविधाएं देने जा रहा है। केदारनाथ मार्ग पर रतुड़ा में अपनी जमीन पर वेलनेस सेंटर और 2 मंजिला हट्स बनाए जाने की योजना बनाई जा रही है। हट्स बनने से तीर्थयात्री यहाँ रुक सकेंगे। और साथ साथ तो हमने एक वेलनेस सेंटर की बात की कभी, और रतुड़ा में एक वेलनेस सेंटर के साथ साथ में जो हम हटेड रूप में पहले हमने एक बड़ा, जैसे हम सोचे थे एक होटल के बनाए थे, लेकिन हमने उसको होटल छोड़ के और छोटे हट के रूप में कम से कम 10-12 हट हम डबल मंजिल का वहाँ तैयार कर रहे हैं, जिसके हम कुछ समय में 1-2 महीने में हम उसकी तैयारी कर देंगे, टेंडर हो जाएगा और वो भी हम करते हैं। जैसे इस बार हमने देखा इतनी लंबी भीड़, लोगों ने 6 महीने एडवांस हमने जो है पूरी यात्रा सीजन के लिए पूरे होटल बुक हो गए। तो हम ये करेंगे अगले साल से हमारा 1-1.5 साल में भी तैयार हो जाएगा और हमें लग रहा कि ये हमारे एक इनकम का अच्छा साधन हो जाएगा और लोगों को फैसिलिटी मिलेगी। देहरादून में विधानसभा के पास यूसीएफ का अपना शानदार भवन है। इस भवन में केंद्र और राज्य सरकार के आधा दर्जन से अधिक कार्यालय संचालित हो रहे हैं। भवन के विकास की अब इस कड़ी में 4थी मंजिल में एक शानदार ऑडिटोरियम का निर्माण भी किया जा रहा है। वातानुकूलित इस ऑडिटोरियम में मीटिंग, कार्यशाला और सम्मेलन हो सकेंगे। इसके अलावा उत्तराखंड सहकारी संघ यानी कि यूसीएफ अपना बाजार भी बना रहा है। इसका नाम रखा गया था यूसीएफ बाजार, रिटेल आउटलेट, पहाड़ से किचन तक। भारत के बड़े शहरों में इसे स्थापित करने की योजना बनाई जा रही है। इस बाजार का पहला आउटलेट यूसीएफ भवन के ग्राउंड फ्लोर में स्थापित किया जा रहा है। इस आउटलेट का 80% कार्य पूरा हो चुका है। इसमें 400 प्रकार के पहाड़ी प्रोडक्ट बेचे जाएंगे। इसके बाद देहरादून के प्रमुख भारतीय वन अनुसंधान संस्थान और मसूरी में लाल बहादुर शास्त्री आईएएस अकेडमी में भी यूसीएफ अपने बाजार के आउटलेट को खोलने की योजना पर विचार कर रहा है। इसके लिए भी तैयारियां की जा रही हैं। आने वाले समय में हम पर्वतीय क्षेत्रों के उत्पादों का एक यूसीएफ रिटेल बाजार एस्टेब्लिश कर रहे हैं, जिसकी एक चेन होगी। इसका नाम रखा है यूसीएफ बाजार, हिमालय से किचन तक, और ये रिटेल आउटलेट होंगे। इसमें सारे पर्वतीय क्षेत्र के उत्पाद होंगे। इसका अभी रिसेंटली हम लोग इसमें मुख्यालय भवन में कर रहे हैं और इसको भारत के हर स्थानों पर प्रतिस्थापित किया जाएगा। इसके अलावा हमारे पास 90,000 मीट्रिक टन क्षमता के गोडाउन्स हैं और उसमें काफ़ी मात्रा में गोडाउन जीर्ण थे, काफ़ी लंबे समय से उसमें कुछ कार्य नहीं हुआ था। समेकित सहकारी विकास परियोजना के माध्यम से उनका जीर्णोद्धार किया जा रहा है।
हल्दू चौड़ में 35 एकड़ जमीन हमारे पास है। उस 35 एकड़ जमीन में 35 से 40 हजार मीट्रिक टन क्षमता के गोदाम है, लेकिन कई जगह बची हुई है जिसमें हम गोदाम निर्माण कर अपनी जो है वेयर हाउसिंग क्षमता का विस्तार करेंगे, आयातन करेंगे। उत्तराखंड सहकारी संघ यानी कि यूसीएफ की पुरानी और ऐतिहासिक ट्रक फैक्ट्री रानीखेत में है। इस फैक्ट्री पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। योजना है कि आयुष मिशन योजना में इसका रेनोवेट किया जाए, जिससे कि आयुर्वेद और यूनानी के व्यापार में वृद्धि हो सके। यूएमपीएल फैक्ट्री हल्दू चौड़ से भी यूसीएफ को लाभ हो रहा है। एफसीआई का जो गेहूं और चावल गांव-गांव जाता है, उसके रखवाली की सबसे बड़ी भूमिका यूसीएफ की है। यूसीएफ के पास राज्य में 90,000 मीट्रिक टन के गोदाम हैं। समय समय पर इन गोदामों का जीर्णोद्धार किया जाता है। इन दिनों 2022 में गोदामों का राज्य समेकित सहकारी विकास परियोजना की मदद से मरम्मत कार्य करवाया जा रहा है। सीडीएफ रानीखेत हमारी एक बहुत पुरानी और ऐतिहासिक ड्रग फैक्ट्री है फार्मास्यूटिकल्स की। उसको आयुष मिशन योजना के अंतर्गत उसको रिनोवेशन कराकर उसमें हम व्यापार की वृद्धि करके फार्मास्यूटिकल्स में यूनानी और आयुर्वेद के क्षेत्र में काम करेंगे। और यूएमपीएल ड्रग फैक्ट्री जो हल्दू चौड़ में है, उसके भी व्यवसाय से हमको लाभ हो रहा है। तो कुल मिलाकर जो है यूसीएफ अपने विपणन के क्षेत्र में राज्य में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए आगे बढ़ रहा है और हम इस पर लगातार प्रयासरत हैं। आने वाले समय में पर्वतीय क्षेत्र में हम इस पर काम करेंगे और वेलनेस सेंटर की भी हमारी एक प्रयास चल रही है और आयुष हॉस्पिटल तथा मेडिकल कॉलेज के लिए उसमें भी निकट भविष्य में इसके प्रपोजल बनाए जाएंगे। यूसीएफ समय समय पर बोर्ड की बैठक करवाता रहता है। बोर्ड के सभी निदेशक पारदर्शिता और ईमानदारी से कार्य करते हैं। यूसीएफ के अधिकारी और कर्मचारी भी कर्मठता, विश्वास से कार्य करते हैं। राज्य के विकास में यूसीएफ की बड़ी भूमिका है। यूसीएफ राज्य की सबसे बड़ी नोडल एजेंसी है। पिछले साल एजेंसी ने किसानों से 4 अरब रुपए का 21 लाख कुंतल धान खरीदा है।